जी, मुझे लगता है कि इस हड़ताल के दो पहलू हैं। एक तो जमात इस्लामी की जानिब से जो ऐलान किया गया था, उसमें महंगी बिजली का मामला और बिजली के बिलों का मामला सर-ए-फ़हरिस्त है। हम्म। दूसरी जानिब ताजरों ने भी इसी दिन हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन उनका मौजू मुख्तलिफ है। उन्होंने महंगाई की वजह से या बिजली के बिलों की वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था और उसके लिए उन्होंने दुकानें बंद की थी। तो इस चीज को मेरा ख्याल है कि समझना चाहिए कि ताजरों के हवाले से एफबीआर ने जो अहकाम जारी किए हैं या डायरेक्शन दिए हैं, उनका ये कहना है कि 3 लाख, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ताजिर जो है वो इस सुपर टैक्स नेट का हिस्सा है और वो इसे बढ़ा के तो 30 लाख पे ले जाना चाहते हैं। तो ये वो एक ऐसा बुनियादी तनाजे का मसला है जिसकी वजह से ताजरों ने हड़ताल की। अब मामला ये है कि मैं और आप जो कि सैलरीड क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हम तो तनख्वाह वसूल करने से पहले ही अपना टैक्स कटवा चुके होते हैं। जी। लेकिन रिटेलर्स और ताजिर हजरात जो हैं, उनके बारे में ये शिकवा किया जाता है कि उनका करोड़ों का अरबों का बिजनेस होता है, लेकिन वो सब कैश पे चल रहा होता है, ना वहां पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है और ना वहां पे कोई दूसरे मामला होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि महंगी बिजली को, बिजली के बिलों को और ताजरों के टैक्सों के मामला को मेरा ख्याल है अलग अलग देखना चाहिए। ये दो ऐसे इश्यूज हैं कि जिन पे अलग बात होनी चाहिए। तो जो टैक्सेस का मामला है उसमें बिल्कुल ताजरों को टैक्स देना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका टैक्स नेट से बाहर है। सो इसके लिए हुकूमत को बेहतर इकदाम करनी चाहिए और ताजरों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। जहां जहां पे उन्हें शिकायत हैं, वो एफबीआर के साथ बैठकर हल कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब ये नहीं कि वो टैक्स नेट में ही ना आए या नॉन फाइलर है। ठीक है, ताज इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है और वो सही बात आप कर रहे हैं कि वो हुकूमत को ही बनाना पड़ेगा और किसी सूरत टैक्स नेट से बाहर रहने के लिए या छूट जो है वो सही नहीं है। अगर सियासी सूरत हाल की थोड़ी सी बात कर ले तो माजिद निज़ामी साहब, जो तहरीक इंसाफ है, एक बार फिर से अब उससे जलसे का ऐलान कर दिया है। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में और 15 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने का ऐलान किया है। क्या कह रहे समझते हैं आप कि अभी देख रहे हैं कि ये जलसे भी होंगे या पिछले जलसों की तरह ये भी मनसूख कर दिए जाएंगे और उसके बाद कहा जाएगा कोई ना कोई हिकमत अमली थी इसके पीछे? तो इससे पहले निज़ामी साहब जवाब दें, मुझे वो गाना याद आ गया आपके सवाल से, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। माजिद साहब। वेरी एक्यूरेट। जी जी बिल्कुल। अभी तो तहरीक इंसाफ के जलसों में काफी अगर मगर की सूरत हाल है। इसके बावजूद के गुज़िश्ता होने वाले जलसे के हवाले से जो बिल्कुल रात को मुज़ाकरात हुए, फिर सुबह आदम सवाती जेल गए, उनको फैसिलिटेट किया गया, तो उसके बाद सिचुएशन फिर ऐसी बनी, दोनों अतराफ से कुछ ऐसी बातें हुई कि जिससे लगा कि अब आने वाले दिनों में वो जो एतमाद साजी का माहौल बना था वो फिर खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये समझना मेरा ख्याल है कि आसान नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ बआसानी जलसे कर पाएगी। और दूसरा मसला ये भी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक ये भी सवालिया निशान है कि जब किसी भी सियासी जमात ने अपना पावर शो करना होता है या ताकत का मुजाहरा करना होता है, तो उसके लिए अदालती एनओसीज या इंतजामिया की इजाजत जो है वो बड़ी अजीब व गरीब लगती है। हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं गुज़िश्ता दिनों के अंदर की जिसमें सियासी जमातें आई, मुजाहिरीन आए, उन्होंने अपनी एहतजाज का इजहार किया और वो चले गए। लेकिन जब हम अगर मगर की सिचुएशन में जाते हैं तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से बहरहाल एक अच्छा कदम भी है कि हुकूमत हर वक्त टेंस रहती है, लेकिन दूसरी जानिब इसके अंदर इशू ये है कि अब उनका कारकुन आहिस्ता आहिस्ता मायूस होता जा रहा है और वो ये समझता है कि अब ये शेर आया वाले लतीफे की तरह कि क्या वाकई शेर ने आना भी है या नहीं आना। तो ये मुझे अच्छा, लगता है कि इसमें दो पहलू हैं माजिद। ये कारकुन के हवाले से ही मेरा अगला सवाल ये था कि एक तो ये कि कारकुन के हवाले से आप क्या समझते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट है इसका, लेकिन एट द सेम टाइम क्या जो बहाना मकामी लीडरशिप या मौजूदा जो लीडरशिप बाहर है वो बनाती है कि जी हमें तो चूंकि दबाया जा रहा है, हमें जो ताकतवर हल्के हैं वो करने नहीं देते, इसलिए हम नहीं कर पाते, हमारी नीयत में कोई मसला नहीं है, एक ये तासुर है। क्या कारकुन ये तासुर कबूल कर रहा है या आपके ख्याल में नहीं, कारकुन ये समझता है कि लीडरशिप जिम्मेदार है, प्रेशर अपनी जगह, लेकिन इनको बाहर आना चाहिए? इस पर क्या टेक है आपका? जी बिल्कुल, ये एक तहरीक इंसाफ के हामियों में एक तासुर गहरा होता जा रहा है कि इस पार्टी लीडरशिप की ऐसी कौन सी हिकमत अमली है कि जिसकी वजह से इमरान खान जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, वो जेल में मौजूद हैं। पार्टी क़यादत को डेफिनेटली ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि पार्टी रहनुमा जो है वो जेल से बाहर आए।
लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें ऐसे लगता है कि पार्टी क़यादत में और कारकुनों के अंदर थोड़ा सा गैप मौजूद है। और इसी बुनियाद के ऊपर कारकुन ये तो जरूर कहता है कि वो इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहेंगे, लेकिन जब पार्टी क़यादत जो जेल से बाहर है उनकी जानिब से जो हदायत आती हैं उसके ऊपर तनकीद भी होती है, उसके ऊपर दो राय भी पाई जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात ने अगर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना है तो उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि आप एक एहतजाजी तहरीक मुनज़्ज़म करें कि जो कि पुरअमन हो, और जलसे जुलूस अगर पंजाब और इस्लामाबाद में होंगे तो ही मरकजी हुकूमत पर दबाव पड़ेगा। अच्छा, लेकिन माजिद साहब एक जानिब ये है कि ये जलसे हो जाना, एक जानिब है इन जलसों का कामयाब हो जाना। अगर ये जलसे हो जाते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, कामयाब से मुराद कोई इंप्रेसिव नंबर नहीं आता, कुछ 60-70 हज़ार 80 हज़ार बंदा नहीं इकट्ठा होता उन जलसों के अंदर, तो फिर तो कहते हैं ना ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। फिर अभी कम अज़ कम अगर हुकूमत के दिल में एक धड़का मौजूद है कि जलसा हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, उसके बाद जब जलसा हो जाए और वो नाकाम हो जाए तो आपको नहीं लगता कि एक साया ऑफ रिलीफ मिल जाएगा गवर्नमेंट को? ये स्ट्रैटेजी उल्टी भी पड़ सकती है तहरीक इंसाफ पे। जी, यही वो मेरा ख्याल है कैच 22 है कि जिसमें हुकूमत भी खौफज़दा है और पीटीआई को भी कहीं ना कहीं एक धचका है। पीटीआई का अगर ये है कि अगर जलसा नाकाम हो गया तो वो जो पिछले 1 साल से या 8 फरवरी के बाद से जो एक सिचुएशन बनी हुई है उसको धचका लगेगा। गवर्नमेंट का मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर जलसा कामयाब हो गया तो हमारी अब तक की जितने भी इक़दाम हैं या कार्रवाइयां हैं वो सारी की सारी उस पर सवालिया निशान आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए इसके अंदर एक मखमसे की और अचंभे की कैफियत है कि जिसकी वजह से दोनों ये फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर जलसा कामयाब हो जाता है तो फिर 8 फरवरी के वाक़यात के ऊपर एक स्टैंप लग जाएगी। इसमें आपकी जैसे एक ज़िमनी सवाल है वो ये कि एक वक्त में नून लीग ने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जलसे के जवाब में जलसा करेंगे। आपको याद है ना, मरियम ने जलसे शुरू कर दिए थे जलसे के जवाब में कि हम जलसे के जवाब जलसे से देंगे। अब ऐसा क्यों नहीं करती? अब तो चीफ मिनिस्टर हैं, इंतजामी सारी मशीनरी पास है, चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, अब क्यों नहीं करती नून लीग ऐसा? जी, हुकूमत में मौजूद हर सियासी जमात का ये मसला होता है कि वो जब हुकूमत में होते हैं तो वो एक अच्छा सियासी जलसा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को पता होता है कि वो गवर्नमेंट में हैं, उनके वोटर्स को पता होता है और तमाम लोगों को ये ख्याल होता है कि जलसा तो अपोजिशन के टाइम का एक सारे ख्याल है। तो जब आप गवर्नमेंट में है तो आपको प्रैक्टिकली ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिससे आवाम खुश हो। तो इसलिए अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई जलसा करने का ऐलान करती भी है तो वो कोई इतना कामयाब नहीं होगा। अच्छा, इसकी वजह कारकर्दगी को समझते हैं आप? जी, इसमें कारकर्दगी भी हो सकती है और दूसरा मामला ये है कि गवर्नमेंट में शामिल किसी भी जमात के जलसे में लोग नहीं आते, क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट में आके भी जलसे करने हैं तो फिर आपको वोट दे के हुकूमत में भेजने का वैसे यहाँ पे हम खान साहब को भी मेंशन कर दें, वो बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि जलसे करो, आपको याद होगा। अच्छा माजिद साहब, और भी तो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। अब आखिरकार को साबिक सदर आरिफ अलवी जो है वो सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुस्बत नताइज निकलेंगे, कुछ बेहतर कर सकेंगे वो जो पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल है उसे? जी, तहरीक इंसाफ का डे 1 से ये इशू रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बेहतरी आएगी, खसूसन जब तक इमरान खान जेल में है। तो बाहर जितनी भी सेकंड टियर लीडरशिप है उसके अंदर इस तरह के मामला जरूर चलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो मुतासिर है। यहाँ पर उस तरह से पुराने रहनुमाओं की तादाद कम है, लोग आते हैं जाते हैं। 9 मई के बाद 8 फरवरी के बाद बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। तो इसलिए ये मसला मुझे लगता है कि ये रहेगा। आरिफ अलवी साहब कुछ ना कुछ मामला को खत्म तो करवाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये मसला जड़ से उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि एक पूरी रीअरेंजमेंट होगी, एक पूरी रीअलाइनमेंट होगी। और फिर ये कि जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो एक और मसला दरपेश होगा कि जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनमें से किस किस को वापस लेना है, और जो वापस आएगा फिर वो अपनी स्पेस लेगा। तो मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ बहरहाल हल्की आंच पर इन सारे मसाइल से निपटती रहेगी और अंदरूनी इख्तिलाफ का मामला इसी तरह चलता है। आपको अलवी साहब की मीडिएशन की जो या मॉडरेशन क्या कहना चाहिए, बतौर मॉडरेटर जो स्किल्स हैं उस पर ट्रस्ट है? इससे पहले जब सदर थे तो 2 बड़ी शख्सियात के दरमियान भी उन्होंने एक नेगोशिएशन अरेंज की थी, वो नहीं करा पाए थे बाजवा साहब और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। जी बिल्कुल, सियासी मसालियतकार होना एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फन है, एक बहुत बड़ी खूबी है और बहुत कम लोग होते हैं जो उसके अंदर कामयाब रहते हैं। तो हम माजी में देख चुके हैं कि आरिफ अलवी साहब ने जो
अंडरस्टैंडिंग्स करवाने की कोशिश की थी, तो उसके बाद जो सियासी मंजरनामा बना, जी। तो मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि ये ना ही होता तो बेहतर था, शायद चीजें कुछ बेहतर सिमत में जाती। तो इसलिए मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर कोई। चलें, अब आपसे मुश्किल एक और मुश्किल सवाल करते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से है। ऑलवेज रेलेवेंट टू द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड ऑलवेज प्लेइंग हिज रोल, ऑलवेज बीइंग इन द हेडलाइंस। वंस अगेन जी, इस वक्त मौलाना साहब बड़े कलीदी आदमी हो गए हैं उनकी पार्टी, सीइंग द करंट सिचुएशन। निजामी साहब, आप इस को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े प्रैग्मेटिक लीडर हैं पाकिस्तान के, कि जो आइडियल्स के ऊपर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सिचुएशन पे चलते हैं, और वो पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते। हम सब इस बात पे हैरान रह गए कि जब तहरीक इंसाफ और JUI 10 साल से सियासी हरीफ होने के बाद एक टेबल पे बैठे और उनमें मुज़ाकरात होते हैं, तो ये उन्हीं की मेरा ख्याल है कि सियासी हिकमत अमली का नतीजा है। अभी उन्होंने तहरीक इंसाफ से सेनेटरशिप्स की कुछ सीटें मांग ली हैं खैबर पख्तूनख्वा से, दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत भी उनके साथ उनका ताउन हासिल करना चाह रही है। आसिफ अली जरदारी उन्हें एक बंदूक का तोहफा भी दे के जा चुके हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जोड़ तोड़ के अंदर जहाँ पे एक बेहतर चंक मिल रहा है, वो डेफिनेटली उसी साइड पे जाएंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ को या मरकजी हुकूमत को उन्हें जो बेहतर पेशकश करेगा वो उसी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये भी सही है। और एक और भी डेवलपमेंट जो चल रही है, जजेस की तादाद में इजाफे की हुकूमत कोशिश कर रही है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो 23 है वो कर पाएगी हुकूमत, इसमें कामयाब हो जाएगी? और ये क्या वाकई जो रीज़न दिया जा रहा है कि बैकलॉग के बाइस ऐसा किया जा रहा है, या फिर इसके अलावा कोई वजह हो सकती है? जी, मुझे तो फ्रैंकली लगता है कि बैकलॉग महज एक बहाना है। बुनियादी मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से और आने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से अदलिया के अलावा जो रियासत और हुकूमत है वो दोनों कंफर्टेबल नजर नहीं आते। तो इसलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, ऊपर से पर्दा मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारे मामला आगे लेके चले जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि कुछ तरमीम भी होंगी, जजेस में इजाफा भी होगा, क्योंकि तासुर ये है, और तहरीक इंसाफ की जो थ्योरी है वो ये है कि नए चीफ जस्टिस के आने से खासे ऑपोजिशन के ऊपर जो मसाइल और दबाव है वो कम होगा। अच्छा। और स्पेशली जो मसला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, कि अगर उनके अंदर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं जो कि जिनके ऊपर तनाजा चल रहा है, और वहां से कई 8, 10 या 15 सीटों पे ऐसा कोई हुक्म आ जाता है कि जिससे तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, तो उससे 8 फरवरी के पूरा इलेक्शन ही मुतनाज़े हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए हुकूमत इस सारे मामले पे संजीदा है कि ये सारी चीजें इस नहज पे ना जाएं। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की नई क़यादत से बातचीत करने में भी रजामंद है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने लोगों को रिटेन करना है, नहीं करना है, एक्सटेंशन देनी है, इस पे भी वो सोच रहे हैं। अपने बीमी बिल के ऊपर भी सोच रहे हैं। तो वो अपनी हर तरह की कैलकुलेशन देख रहे हैं। ठीक है। की वजह ये माजिद, वन लास्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड्स। मियां साहब के लंदन जाने की खबरें आ रही हैं सेहत के हवाले से, रूबा सेहत जल्द हो पाएंगे? उनकी सेहत के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके पास हों? मियां साहब लाहौर में और पाकिस्तान में भी इनएक्टिव हैं, इसलिए वो लंदन चले भी जाए तो मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनका मेरा ख्याल है जो गैर मुतहर्रिक होना है वो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है। ओके, इसलिए लंदन का कोई अचंभे की बात नहीं। ठीक है। ओके, बाजी निजामी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। मियां साहब लंदन चले भी जाएं, माजिद साहब का ये कहना है, तो कोई फ़र्क ऐसा सच इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इतने एक्टिव नहीं है, और उसके साथ साथ मौलाना का जो रोल है वो जो बेहतर ऑफर उनके पास आएगी पॉलिटिकली उस तरफ जाएंगे।